हैं जीतने के बाद में हर महीने 8,500 रुपए आएंगे। हाँ, ये तो अब ये जीतने के बाद देंगे तब पता चलेगा। जैसे तो मोदी जी ने 15 लाख का वायदा किया तो उन्होंने क्या दे दिया? ये तो मोदी जी ने तो कहा था हम एक बार ही देंगे, तो उन्होंने कहा जुमला है। ये तो हर महीने देने की बात कर रहे हैं। ये तो जीत गया तब पता चला। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, तो कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस अब इस टाइम है भाई, गठबंधन में अच्छी मोहब्बत सी जगह है, ऐसा नहीं ना थी तब जो है काबिला था, अब तो है। बोल रहे हाँ, बदला हुआ, पक्का बदला हुआ। कांग्रेस के साथ मिले हो इसलिए। हाँ, कांग्रेस के साथ मिलकर जो है कांग्रेस का तो महाराज इधर जनाधार है ही नहीं। जनाधार नहीं है तो समाजवादी का तो है। मतलब कांग्रेस साथ तो दे रही है, मतलब जो मोमिनन वोट है, मतलब या कांग्रेस का निजी वोट है, मतलब हर वर्ग का वो जो है समाजवादी में तो जा रहा है। लेकिन जो सीट है उनका बहुमत भी जो है वोट भी ज्यादा है, मतलब परसेंटेज भी तो देखो 70% वहाँ जो है संभल में मोमिनन है। मोमदन तो तुम्हारे आजमगढ़ में भी थे, उनको क्या कहो? हाँ ना, वो तो सही है। मतलब सीट जो चुनाव की बात करें, विधानसभा के जो चुनाव हुए थे आजमगढ़ में, जो जी बहुयात है मुस्लिम क्षेत्र। हाँ। लेकिन सीट किसके है? बीजेपी के पाले में। तो क्या करो? तो ये तो बता रहे हैं कि बिजनौर से हैं, तो लेकिन बिजनौर के आदमी को यहाँ पर लेकिन एसटी हसन में कोई कभी बताती क्या कमी है? एसटी हसन को एक मोमडन होने के नाते से पार्टी ने ज्यादा। नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद मंडल में, और मुरादाबाद मंडल में साफ तौर पर देख सकते हैं कि चुनावों का दौर चल रहा है, और फिर लोकसभा के चुनाव जो कि 4 तारीख को यहाँ पर रुझान आने बाकी हैं। बात करूंगा कि यहाँ पर क्या है माहौल। हर्षद शर्मा, आप मेरे को ये बताइए कि मुरादाबाद जो सीट है, कहीं तक लोकसभा के जो यहाँ पर चुनाव हुए हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं? क्या यहाँ पर जिस तरीके से समाजवादी और यानी कि बीजेपी के तो यहाँ पर कहीं तक कैंडिडेट है, उनका तो स्वर्गवास हो गया है, लेकिन आने वाले कल में बसपा मूवमेंट की बात करें, समाजवादी की बात करें, गठबंधन की, या फिर बीजेपी की बात करें, तो किस सीट की उम्मीद है निकलने की? समाजवादी। ऐसा मैं तो यहाँ रह रही हूँ, अमरोहा में रहा हूँ, और अमरोहा के चुनाव में मैं रहा, और वहाँ मैंने बसपा को लड़ाया। बसपा को? हाँ, अमरोहा। लेकिन मैं यहाँ की मुरादाबाद यहाँ नहीं रहा। क्या लग रहा है कि सर यहाँ पर मुरादाबाद में लोकसभा के चुनाव कंप्लीट हो गए हैं, और फिर बीजेपी कैंडिडेट की बात करूं तो कहीं तक स्वर्गवास हो गया है? क्या लग रहा है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी निकल कर के? देखिए, यहाँ पर जो है बीजेपी और गठबंधन की काफ़ी अच्छी टक्कर है। लगभग ये मान के चलिए कि 50-50% है। बीजेपी भी निकल सकती है और गठबंधन भी। बसपा यहाँ थोड़ी स्थिति में डाउन है। लेकिन बिजनौर के कैंडिडेट को यहाँ पर मुरादाबाद से सीट देना समाजवादी पार्टी के लिए, आपको नहीं लगता कि कहीं तक जो यानी कि वैसे ही? देखिए, ऐसा है कि उनका अपना समाज का भी कुछ वोट है, कुछ जो है आपके गठबंधन का वोट हुआ, कांग्रेस का हुआ, कुछ समाजवादी का हुआ। तो इस आधार पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका ज़्यादातर रुझान जो इस बार गठबंधन में ज़्यादा रहा है। एसटी हसन में क्या बुरा था? वो भी तो समाजवादी के थे ना। अब ये तो थोड़ी पार्टी की जो है अपनी कुछ नीतियां थी, जिनकी बदौलत हो सकता है कि एसटी हसन साहब को टिकट क्यों उनका काटा गया, वो अपना पार्टी का अपना गुप्त वो है। आपको नहीं लगता कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? हो सकता है कुछ परसेंट में भुगतना पड़े। देखिए, मेरे साथ में और भी अन्य चेहरा हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि यहाँ पर मुरादाबाद मंडल में जिस तरीके की बयार बह रही है, यहाँ पर लोकसभा के चुनाव है और 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है पूरे भारत में किसकी सरकार बनने जा रही है? मुरादाबाद में तो रुचि बीरा की 100% मतलब हमको उम्मीद है। किसकी? दोबारा रिपीट कीजिए। रुचि बीरा। रुचि बीरा बता रहे हैं कि बिजनौर से हैं, तो लेकिन बिजनौर के आदमी को यहाँ पर प्रभावशाली है, लेकिन एसटी हसन में कोई कमी बता दी क्या कमी है? एसटी हसन को एक मोमडन होने के नाते से पार्टी ने ज्यादा ऑब्लाइज नहीं किया। अच्छा, इसलिए। मगर लेकिन यहाँ पर तो मुस्लिम तो बहुयात है। हाँ, मुस्लिम है, लेकिन मोमडनों की जगह मुसलमानों ने ही ज्यादा रुचि बीरा को एक्सेप्ट किया है। वो इस वजह से कि वो पार्टी जो है सम्मिलित है। यानी कि कहने का मतलब आपका यहाँ पर जो कहीं तक समाजवादी पार्टी यहाँ से सीट निकाल लेगी। और फिर अगर प्रदेश स्तर पर बात करें 80 सीटें, तो बीजेपी कितनी सीट ले पाएगी, या फिर गठबंधन कितनी सीट ले? अब ऐसा है कि ये तो नेताओं को ज्यादा वो होता है, लेकिन हम लोगों का ये है रुझान कि आपके जो है गठबंधन ज्यादा सीट ले जाएगा। गठबंधन ज्यादा। देखिए, मेरे साथ में और भी अन्य चेहरा है, मैं बात करूंगा। फर्स्ट तो सर अपना नाम बता दीजिए। चोप सिंह नाम। जी, चोप सिंह यादव।
चौधरी सिंह यादव जी, क्या लग रहा है कि कहीं तक उत्तर प्रदेश को यादव बहुआयात क्षेत्र भी बताया जाता है, और फिर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुआयात हो ही, तो क्या लग रहा है कि चाहे मैं बदायूं सीट की बात करूं, आदित्य यादव को वहां पर शिवपाल के लड़के को टिकट दिया गया है, वहीं संभल की बात करूं तो जियाउल रहमान को टिकट दिया गया है, वहीं पर यहाँ पर रुचि जी को जो टिकट दिया गया है, कि कहीं तक जो आपके जो अखिलेश यादव हैं, एक समझी सोची साजिश के तहत इस बार चुनाव लड़ा गया है। क्या लग रहा है कि इस बार 80 सीटों में से कितनी सीट निकाल 80 सीटें में से 50-60 सीटें निकाल देंगे। 50-60 पक्का? पक्का। बदायूं की पक्की है, संभल की पक्की है, एटा की पक्की है, मैनपुरी की पक्की है, अलीगढ़ भी जीत रहे हैं। हाँ, संभल की पक्की है। हाँ, आंवला की सीट जो है पक्की है। क्या लग रहा है के लिए जिस तरीके से जियाउल रहमान कुंदरकी से विधायक हैं, लेकिन विधायक होते हुए एक व्यक्ति डायरेक्ट बोल रहा है कि कहीं तक शहादत पर वोट दो, चाहे जो जी अतीक की बात करो, अंसारी की बात करो, इस लोगों तो उन्हों पर FIR दर्ज हो गई कि इस तरीके से जीतेंगे कि उल्टे सीधे जो जी तरीके से नहीं, इस वजह से नहीं, गठबंधन की ये रोजगारी और बेरोजगारी का मतलब जो मसला चल रहा है इस पे जीतेंगे, मतलब लेकिन वो तो चुनाव नु कह रहे शहादत पे चुनाव हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जाकर FIR दर्ज हुई है उन्हों पे। हाँ, वो हुई है, मतलब वो बात सही है आपकी, मतलब अगर जो है उनका बहुमत भी जो है वोट भी ज्यादा है, मतलब परसेंटेज भी तो देखो 70% वहाँ जो है संभल में मोमडन है। नहीं, मोमडन तो तुम्हारे आजमगढ़ में भी थे, उन्हों को क्या कहोगे? हाँ ना, वो तो सही है, मतलब सीट जो चुनाव की बात करें, विधानसभा के जो चुनाव हुए थे आजमगढ़ में जो जी बहुआयात है मुस्लिम क्षेत्र, हाँ, लेकिन सीट किसके है? बीजेपी के पाले में। तो क्या करोगे? तो ये तो समय जगह बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने जो है सरकार तो अभी भी बीजेपी की है हाँ, अभी बीजेपी की है, तो अब बदलाव है ना इस टाइम गठबंधन। हाँ, बदलाव है, पक्का बदलाव है। कांग्रेस के साथ मिले हो इसलिए? हाँ, कांग्रेस के साथ मिलके जो है लेकिन कांग्रेस का तो महाराज इधर जनाधार है ही नहीं। जनाधार नहीं है तो समाजवादी का तो है, मतलब कांग्रेस साथ तो दे रही है, मतलब जो मोमडन वोट है, मतलब या कांग्रेस का डिजी वोट है, मतलब हर वर्ग का, वो जो है समाजवादी में तो जा रहा है। लेकिन जो सीटें आपने कांग्रेस को दे दी, उन सीटों का क्या? वो वहां भी जो है समाजवादी का वोट उधर जाता है, ट्रांसफर हो रहा है। तो कांग्रेस तो कहीं है भी नहीं, तो कांग्रेस क्यों नहीं है? कांग्रेस अब इस टाइम है भाई, गठबंधन में अच्छी बहुत सी जगह है, ऐसा नहीं ना थी तब जो है का मिला था, अब तो है। बोल रहे हैं जीतने के बाद में हर महीने 8,500 रुपए आएंगे। हाँ, ये तो अब ये जीतने के बाद देंगे तब पता चलेगा। ऐसे तो मोदी जी ने 15 लाख का वायदा किया तो उन्होंने क्या दे दिया? ये तो मोदी जी ने तो कहा था हम एक बार ही देंगे, तो उन्होंने कहा जुमला है। हाँ। ये तो हर महीने देने को बात कर रहे हैं। ये तो जीत जाए तब पता चले, ऐसे कैसे अब ऐसे कैसे कह दिया ये देंगे कि नहीं देंगे। हाँ। अच्छा, अमरोहा के बारे में क्या ख्याल है कि अमरोहा में एक तरफ मुजाहिद हुसैन है, तुम्हारे जो मुस्लिम समाज से हैं, ठीक है, तुम तो पक्षधर हो मुस्लिमों के, और एक तरफ दानिश हैं जो कि पहले बसपा से थे लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस ने टिकट दिया है। एक तरफ जो कहीं तक सांसद हैं जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, चौधरी कंवर सिंह तंवर, तो क्या करोगे कि इस बार कौन निकलेगा तीनों में? अब वहाँ की तो देखो हमें ज्यादा जानकारी नहीं, हमारे मंत्री जी रहे, वहाँ नेताजी जो है इलेक्शन लड़ाया है, मंत्री जी रहे हैं,